Hi, everybody. All things are difficult before they are easy. All things are difficult before they are easy. Today is 11th September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, 16th of September से यूपीएससी सीएसई मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अपने यहाँ से काफ़ी सारे लोग ये मेंस एग्जाम्स लिख रहे हैं। सो फॉर दिस वीक, इस वीक थोड़ा जो लाइव क्लासेस है हमारी फॉर प्रीलिम्स एंड इवन जो मेंस बैच भी है वो इरेगुलर होगा, बिकॉज प्रायोरिटी में अभी इन सारे स्टूडेंट से 1-to-1 सेशन लेने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सो आई एम डूइंग दैट। हम नेक्स्ट वीक से सब वापस स्ट्रीमलाइन कर देंगे, लाइव क्लासेस एटसेट्रा एवरीथिंग। सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स जो इस बार मेंस कोर्स लॉन्च किया था, मेंस कोर्स ज्वाइन किया था, बट वो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर लिखने वाले हैं, तो उनके लिए व्हाट आई वुड डू कि 16th ऑफ सितंबर को आपका कोर्स एंड नहीं करूँगा, जो एक्स्ट्रा 1 और 2 वीक लूँगा और जो पेंडिंग जो बच रहा है उसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ओके, सो इससे आपका लॉस भी नहीं होगा। और ये जो 1 वीक का टाइम है ये प्राइमरली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को डिवोट कर रहा हूँ जो अभी 16th ऑफ सितंबर को एग्जाम लिखने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक हियर। सो दिस इज 11-12 September 2022। ये टेलीग्राम क्विज है। एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन। दिस इज अगेन क्विज नंबर 131। फिजन होता है टूटना, फ्यूजन होता है जुड़ना। हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार? हाइड्रोजन बन के फ्यूज बनता है हीलियम। थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा है, केरला मोनाजाइट। चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स नहीं हो। कंट्रोल रॉड्स। हैवी वाटर है, हैवी वाटर नहीं, मोल्टन सोडियम है। दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम। आज के सवाल हैं, हु इज कंसिडर्ड एज टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज सिचुएटेड एट विच स्टेट, विच प्लेस? इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी DOS मीनिंग व्हाट? In the context of computer security, crackers are also known as what? Who among the following is considered as the inventor of the World Wide Web? So these are questions for today. आज की vocabulary है milieu, इसका मतलब है प्रतिवेश। A person, social, environment, ambient, atmosphere. Obduracy का मतलब होता है हट। Steadfast adherence है to an opinion, purpose, course of action, etc. फोरसूद का मतलब होता है वास्तव में, इंडीड, वास्तव में। कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना, इंडिया चाइना कॉन्फ्रंटेशन। इंडुबिटेबल मीन्स जग जाहिर है। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज CSAT. Read this reading comprehension paragraph and answer this question. And this is question number 2. Now let us look at social media updates. So आप हैं आचार्य विनोबा भावे। मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। 11 सितंबर। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवाद नेता, भारत रत्न। सो आप हैं आचार्य विनोबा भावे। भूदान मूवमेंट। क्या आप जानते हैं कुटियाट्टम भारत की सबसे प्राचीन नाट्य कलाओं में से एक है? कुटियाट्टम ये किस राज्य में होता है? जवाब दीजिए। देन दिस इज भारत की कला। ये है थथेरस ऑफ जंदियाला गुरु। ये ट्रेडिशनल ब्रास, हमने अलॉयज पढ़े थे, ब्रास और कॉपर। ब्रास कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। ब्रास कॉपर यूटेंसिल पंजाब में होता है और इसका स्पेशल रेलेवेंस है। नाउ लुक एट दिस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ये है 1905 सारनाथ। ये है सारनाथ का स्तंभ। यहाँ कितने लाइन्स हैं? यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, 3 लाइन्स हैं क्या ये? आंसर। सो दिस इज सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ। देन डिड यू नो चीता? ये चीता इंडिया में आ रहा है, कूनो पालपुर में। ये चीता वैसे तो काफ़ी स्मॉलेस्ट कैट माना जाता है कैट फैमिली का। इट इज़ ओनली 1.2 मीटर टॉल, लॉन्ग अलॉन्ग विद इट्स टेल, और वेट भी इसका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप बताओ क्या चीता रोर कर सकता है? जैसे लायन रोर करता है, टाइगर रोर करता है, तो चीता क्या रोर कर पाता है? आंसर। नाउ दिस इज 3 इंडियन सिटीज जॉइन यूनेस्को वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो ये हैं तेलंगाना का वारंगल, केरला का थ्रिसुर, नीलाम्बुर। ये 3 शहर है
जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग साइट्स में इंक्लूड किए गए। ये 3 इंडियन सिटीज़ हैं, पार्ट ऑफ 77 सिटीज़ हैं फ्रॉम 44 कंट्रीज़ जो यूनेस्को GNLC लिस्ट में है। अब इस लिस्ट में होने पर इनको ऑब्वियसली ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स में ज़्यादा जागरूकता आएगी और ज़्यादा बेटर इनको हम कंजर्व कर पाएंगे। लर्निंग सिटीज़ ओके, डिस्टिंक्ट ऑनर है ये, डिस्टिंक्ट ऑनर। These cities have been recognized for their outstanding effort to make lifelong learning a reality for all the local level. They are focused on learning, know-how. बाकी यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को बना था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, रिमेंबर फ्रांस में है। ये डायरेक्टर है और 193 मेंबर्स हैं। ये रॉयल असेंशन है, दिस इज रॉयल असेंशन। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला सेंट दिस ब्रिटेन में। क्वीन एलिजाबेथ II इज नो मोर, तो अब ये सक्सेसर नेक्स्ट है। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट, ये बड़ा अर्ली न्यूज़ है और ऑन द लाइन ही है। पहले भी, इससे पहले एक RCEP करके एक ट्रेड ब्लॉक की बात थी, इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया बिकॉज डोमेस्टिक इंटरेस्ट वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। सिमिलरली ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। यहाँ पे चाइना नहीं है जैसे कि RCEP में चाइना था, बट स्टिल इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो आप हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, इस जॉइंट डिक्लेरेशन में आपने बताया कि इंडिया के कंसर्न्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इंडिया इसे ज्वाइन नहीं कर रहा है। बाकी हमने यहाँ पे डिस्कशंस किए, जो 4 पिलर्स हैं हमारे, जैसे कि सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, टैक्स एंटी करप्शन दूर करो, ये अभी भी वैलिड है, बट स्टिल इंडिया के सर्टेन एप्रीहेंशंस हैं। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अफोर्डेबल एनर्जी कैसे लेके आए, IPF के इन सब मुद्दों में, जहां ऑल्दो बात किया था फेयर प्ले एंड ट्रांसपेरेंसी का, बट स्टिल ये वर्कआउट नहीं हुआ। RCEP में भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, अभी IPEF में भी ऐसे कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। ये टफ टाइम है। अ वर्कर टैपिंग अ रबर ट्री एट दिस कोट्टायम। अभी जो रबर है ना, रबर होता है इक्वेटोरियल क्रॉप। इंडिया में जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वो नियरेस्ट आपको केरला में मिलेगा, सो दैट इज़ वाई केरला में रबर प्लांटेशन होता है। इंडिया के लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बताइए, एग्जैक्ट इंडिया के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स। सो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एक जो दूसरी न्यूज़ है वो है न्यू एडॉप्शन रूल्स क्रिएट कन्फ्यूजन। एक्चुअली जो बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन है, तो उनको एडॉप्शन किया जाता है। एडॉप्शन का लॉ ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत टीडियस भी नहीं हो, कम्बर्जम भी नहीं हो, एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं वो इलीगल हैंड्स में भी नहीं जाए, बच्चों के साथ दिस डिस्क्रिमिनेशन या वो दे लॉस पे नहीं रहे वो, तो एक फेयर मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। तो उसके लिए लॉ है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021, 1 सितंबर से ये इन इफेक्ट आ गया है। न्यू रूल ये बोलता है कि जो जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास भी एडॉप्शन के केसेस पेपर आगे बढ़ाना रोकने का प्रोविजन होगा। लॉयर्स, एक्टिविस्ट, एडॉप्शन एजेंसी, नीदर DMs नॉर जजेस अवेयर ऑफ न्यू रूल्स, बट प्रॉब्लम ये है इन नए रूल्स का अभी पीपल अवेयर नहीं है। तो कोविड-19 के टाइम पे भी हमने देखा था काफ़ी सारे बच्चे ऑर्फन हुए, सो इन बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। सो इस कन्फ्यूजन को ऐड करने के लिए ये है कि एक कन्फ्यूजन हो रहा है, एडॉप्शन रूल की जो पिटिशन है कोर्ट्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जा रही है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाए। लेट अस वेट। अब जैसे मैं लेट अस वेट बोलता हूँ ना, नेक्स्ट डे देखो इसमें एक एडिटोरियल आया है, तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। न्यूज़पेपर और जो करंट इवेंट्स होती है ना, ये कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक सिंगल स्टैंड अलोन वीडियो में कंप्लीट व्यू पॉइंट बना लिया। हमेशा इसको लेयर्स बाय लेयर्स ऐसे ऐड करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी डायनामिक। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। दिस इज दुर्गा पूजा, देन 2 killed, स्नेक बोट कैप्साइज हो गई। नो दिस इज अनफॉर्चुनेट। केरला में रबर प्लांटेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने नई प्राइम मिनिस्टर UK की लिज ट्रस को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बायलैटरल टाइज आगे बढ़ाने की बात किया। कॉशियस रहें जब अगर आप चाइना स्टडी करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने बताया पर्वत प्रहार ये क्या है। जनरल मनोज पांडे विजिटेड द लद्दाख सेक्टर और यहाँ
एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, बिकॉज ये जो हॉस्टाइल हमारे नेबर्स हैं तो हमें इनके लिए अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। हिमालयन टेरेन पे बेटर ऑपरेशनल होना चाहिए, हमें ऑपरेटेबिलिटी बेटर रिक्वायर्ड है। तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, कमांडर्स ऑन द ग्राउंड से भी बात हुआ, ऑल न्यू मेजर इंडक्शंस आर्मी के यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे कि लद्दाख प्लेटू है, प्लेटू ऐसा होता है दिस प्लेटू टेबल टाइप होता है, हाइट पे होता है, फिर फ्लैट होता है, 14,000 फीट इसकी हाइट है। अब जैसे यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर देखा हमने, K9 वज्र हॉविट्जर को यहाँ पे टेस्ट किया, आर्टिलरी टेस्ट किया। ले बेस्ड फायर एंड फ्यूरी कॉप के लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया यहाँ पे हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। सो दिस इज प्रहार वज्र, दिस इज पर्वत प्रहार। तो दिस इज पर्वत प्रहार, और दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कीपिंग इन माइंड कि यहाँ चाइना एंड दिस चाइना के साथ, बिकॉज एक थ्योरी ये भी आ रहा है कि चाइना जैसे ही ताइवान पे अगर यहाँ पे चाइना का कैप्चर हो जाता है तो नेक्स्ट जो चाइना का टारगेट होगा ना वो ये सारे बॉर्डर एरियाज होंगे, जिसमें मोस्टली इंडिया के साथ ज़्यादा टेंशन है चाइना का। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। जेंडर नो मार्कर है फॉर ट्रीटिंग हार्ट डिसीजेज। बांग्लादेश इनवाइट सीएम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। पहले रेलवे क्या करता था, डेटोनेटर वाला एक मैसेजिंग सेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता था, बट ये वरिज्म भी है, आउटडेटेड भी है, पॉल्यूशन एटसेट्रा भी है, तो अब डेटोनेटर नहीं यूज़ होगा। पहला साइंस एंड टेक का है ओजोन लेयर डैमेज। ओजोन लेयर जब एटमॉस्फेयर में हाई अबव द ग्राउंड रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उससे हमको बचा के रखती है, तो दिस इज रिक्वायर्ड। बट बिकॉज ऑफ से ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि हम रेफ्रिजरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे हैं, ओजोन जो थी वो डिप्लीट होने लग गई। अंटार्कटिका में काफ़ी बड़े ऐसे होल्स नज़र आते हैं ओजोन के। सो उसके बाद फिर ट्रीटीज़ होती है, नाम बताइए उस ट्रीटी का नाम क्या है, और फिर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात होती है। बट अगेन वाइल्ड फायर हो रहा है तो ओजोन इज अगेन एट रिस्क। पाकिस्तान में फ्लड बहुत सीवियर है, इससे पहले हीट वेव था। कोविड-19 की सारी वैक्सीनेशन अच्छी है, देयर इज नो डिफरेंस। ये है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है कि जब एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है बहुत कम टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि बादल फट गया है, यहाँ बारिश नहीं है, इस छोटे से एरिया में बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। Violent voluminous amount of rain pouring down in a short duration over a small area। अब क्लाउड बस्ट एक नेचुरल फिनोमिनन है, होता रहता है, देयर इज नो बिग डील, बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई है और बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हो गई है। इससे लाइफ लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम डिजास्टर को पहले से प्रिडिक्ट कैसे करें, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लाउड्स को फॉर्मेशन और उन क्लाउड्स का क्लाउड बस्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी का। क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल होते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स जो हवा में ऐसे अब बहुत हाइट पे ऐसे तैर रहे होते हैं। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एट एनी गिवन टाइम क्लाउड्स रहते हैं। थिन लेयर ऑफ फ्लोटिंग ओशन आप इन्हें बोल सकते हो, इनमें काफ़ी पानी होता है। जब ये सैचुरेशन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्लाउड्स की, तो वो पानी को ड्रॉप कर देते हैं। तो एक क्यूमुलो निम्बस होता है, जहाँ भी निम्बस शब्द आता है उसका मतलब वो पानी है। क्यूमुलो निम्बस होता है वो ज़्यादा थंडरस्टॉर्म और मॉनसून विंड्स और दिस क्लाउड बस्ट जैसी एक्टिविटी करता है। अब क्लाउड बस्ट का एक्टिविटी ऐसा होता है कि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। मॉइस्ट एयर राइज करती है, जैसे हमने 3 टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़े थे, एक पढ़ा था ओरोग्राफिक रेनफॉल था, कन्वेक्शनल रेनफॉल था, है ना, एक थर्ड भी था, तो ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, लाइक दिस। सो द पॉइंट इज कि जब फ्रंटल भी होता है, सो द पॉइंट इज जब ये रेनफॉल होता है तो हाइट जाने पर क्लाउड का वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है और वो पानी नीचे ऐसे गिर जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। सो मॉइस्ट एयर रीचेज एट एन एल्टीट्यूड और सैचुरेटेड हो जाती है, वाटर का कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब दिस वेपर फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो गया। तो अब बिकॉज ये जो क्लाउड्स हैं इंडिया में अगर देखें नॉर्दर्न हिमालय तरफ, तो यहाँ होगा ओरोग्राफिक, पहाड़ आ गया, क्लाउड को ऊपर बढ़ना है, ऊपर दिस टेम्परेचर भी कम हो रहा है, कंडेंसेशन होगा, तो ये ओरोग्राफिक होगा, ओरोग्राफिक। तो यूजुअली क्लाउड बस्ट आपको हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा मिलेगा। प्रॉब्लम ये होती है डिस्पाइट
कि IMD यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है, डॉपलर, रडार्स एक्सेट्रा से, बट इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोरकास्टिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और फोरकास्टिंग नहीं है तो फिर हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते और इवैक्यूएट नहीं कर पाते पीपल को। और क्लाइमेट चेंज के कारण ये फिनोमिनन काफ़ी दिस फ्रिक्वेंट हो गया है। ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, ओबेसिटी इन माइस, एंड दिस इज एक्सोप्लैनेट। रशियन ऑयल G7 डिपेंडेंट है रशियन ऑयल पे, बट बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस है, रशिया पे सैंक्शंस है, तो G7 ने कैप लगाने की भी बात किया था। रशिया ऑल दो उसको डिनाई करेगा। G7 प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल की प्राइस कैप लगा देंगे। अभी विंटर इज कमिंग, लेट अस वेट एंड वॉच। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। इसमें एथिक्स भी है, एनिमल राइट्स भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और ओवरऑल एक कॉमन सेंस भी है। सी, जो डॉग्स होते हैं और इवन जो पेट्स होते हैं, वी लव पेट्स, वी लव डॉग्स, ओके, बट द पॉइंट इज हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये इन दी एंड एनिमल होते हैं। दीज आर एनिमल्स। जैसे घर पे भी पेट्स लाते हैं हम, ये अच्छा है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दे आर एनिमल्स। अवर बॉडीज आर डिजाइन डिफरेंटली। ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर एक रिजर्वॉयर होता है बहुत सारे पैथोजेंस का भी, वायरसेस का भी, बैक्टीरियाज का भी, जो इन एनिमल्स के लिए तो हार्मफुल नहीं है, बट हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इससे अक्सर जूनोटिक डिसीजेस भी होती है, अब देखो क्या होता है, ये जो डॉग है, डॉग पालना अच्छी बात है, डॉग को फीड कराना भी बहुत अच्छी बात है, बट क्या आपने उसको वैक्सीनेशन दिया? क्या आपने उसको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाया? क्या आपने वो डॉग पेट डॉग बनाया है तो आप उसे अपने घर पे अपने उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, टाई करके रख रहे हो? इफ नॉट, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज ऐसे कुछ केसेस देखने को मिले हैं। अक्सर ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, घर के आसपास छोटे बच्चे हैं, उनको बाइट कर लिया। ऐसे ही इस अनफॉर्चुनेट केस यहाँ पे आया कि एक बच्चे को बाइट किया और उसको फिर रेबीज हो गया। सो दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। सो दैट इज वाई यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पर करेक्ट करे। और इन जनरल भी स्ट्रे डॉग्स को पेट करना, फीड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम इज आप उनको वैक्सीनेशन भी लगाओ, दैट विल बी ट्रू केयर। अदरवाइज ये जो डॉग बाइट्स होते हैं और इससे जो रेबीज होती है, जो जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, इलाज भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लीथल और लाइफ लॉस हो जाता है। सो जैसा यहाँ पे देखा गया, सो द पॉइंट इज वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। इवन अगर आप पेट डॉग्स भी रखते हैं घर पे और आपके यहाँ बच्चे हैं, तो द आइडिया छोटे बच्चे एटसेट्रा है, डॉग को प्रॉपरली हेल्दी रखें, उसको प्रॉपर वैक्सीनेट करें। ओके, देन दिस इज कुशियारा रिवर ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये जो कुशियारा रिवर है, ये बराक का डिस्ट्रीब्यूटरी मान सकते हैं हम इसे। ये जो रिवर है ऑन द फुल फ्लो ऑफ द बराक रिवर, दिस कुशियारा रिवर। अब कुशियारा रिवर पे एक ट्रीटी साइन हुआ और ट्रीटी में ये बात है कि इंडिया ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी नॉट ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी मतलब एक रिवर के अर्ली फेज में से पानी यहाँ पे मिला रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी तब होता है जब वो टुवर्ड्स दिस सी पहुंच रही है, तो पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट टू द सी करेगी। तो कुशियारा को डिस्ट्रीब्यूटरी कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर विच फ्लोज थ्रू असम एंड देन ऑन टू बांग्लादेश। अब देखिए, ये जो पानी का इशू है इंडिया बांग्लादेश का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज बांग्लादेश, मैक्सिमम रिवर इंडिया टू बांग्लादेश जा रही है। इस रिवर के इक्विटेबल वाटर शेयरिंग पे अभी अग्रीमेंट हो, विच इज अ गुड मूव। डिस्कशन और कंसेंसस बना के ये हुआ। बट जो तीस्ता रिवर है, इसका नेचर अलग है। तीस्ता इज अ बिग रिवर, ह्यूज रिवर। कुशियारा थोड़ा रिलेटिवली स्मॉलर रिवर था, तो ये इजीली हमारा नेगोशिएट हो गया। तीस्ता का नेगोशिएशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो प्राइमरली यहाँ पे यही बात किया है कि कुशियारा रिवर का जैसे हुआ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, सिमिलर जो इंटरनेशनल रिवर्स होती है, वहाँ पे वाटर शेयरिंग को करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। कोविड नेसल वैक्सीनेशन है, दिस इज लिस्ट्रस, आइटिनोड, एंड दिस इज राइस का एक्सपोर्ट फॉल हुआ है, दिस इज ड्यूरोफ्लेक्स, चाइना रेड कट, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, दिस इज स्पोर्ट्स, एंड दिस इज अगेन, दिस इज केरला के बोट रेस, बोट क्लब, स्नेक बोट रेस, रोर ऑफ रेगाटा। सो दिस इज बोट क्लब।
अब आते हैं 12th पे। तो 12th में मोस्टली न्यूज़, पॉलिटिकल यूक्रेन रशिया क्राइसिस, ये वाटर रिदम है। फेस्टिवल है, स्नेक बोट है, पंपा रिवर पे, पंपा, पेरियार नहीं, पंपा। तो केरला की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, पंपा है या पेरियार है? देन दिस इज अरुणाचल विलेज फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट इज एसेंशियल। टेक साइंस आउट ऑफ द लैब, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं, एप्लीकेशन कम करते हैं। आप जितनी भी अच्छी चीज़ें सीखते हो उसको अप्लाई भी किया करो, अप्लाई भी किया करो। इट इज़ नॉट अबाउट कि मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, अप्लाई, एप्लीकेशन पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पॉलिटिकल, कोविड-19, नेसल, चिली और यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश। अगेन जो हमने रेगुलर अभी तक बात किया है, इंडो बांग्लादेश रिलेशन एंड रीसेंट टाइज शेख हसीना मैम का पीएम ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये बताया गया है कि बांग्लादेश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। एक तो बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा है, क्लोजर पीपल टाइज हैं और नॉर्थ ईस्ट है, इसके कारण बांग्लादेश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर्स को जीएसटी ट्रबल दे रहा है। डिटेंशन, माइनॉरिटी रिपोर्ट, ये है टीडियस प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। सी, यहाँ जो बात है वो ये बात है कि अगेन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं 1 सितंबर से एडॉप्शन ऑर्डर को पास करने की, गिव एडॉप्शन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स। इसका अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पता नहीं है और एप्लीकेशन में थोड़ा डिले हो रहा है, ये यहाँ पे बात है, पेंडिंग हो रहा है। इंडिया में अगर एडॉप्शन देखें तो इस नाम को याद रखना है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये दोनों एक्ट है जिसके थ्रू एडॉप्शन प्रोसेस होती है। और एक कारा बॉडी होती है, इसमें एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे एडॉप्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो, अकॉर्डिंग टू लॉज हो और किसी भी टाइप का यहाँ पे रॉन्ग डूइंग नहीं हो। देन दिस इज राजस्थान, बिहाइंड द F-16 डील अ टेल ऑफ मैनी व्हील्स एंड you cannot say used to played, you just say used to play. And when we were young we either took the bus or walked to school with friends. तो यहाँ बेसिकली वर्ड बोला है फ्रेनेमीज, मतलब फ्रेंड और एनिमी दोनों है वो। देन जो नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज अबाउट अपेरेंटली घोस्टेड हिम मतलब लाइक अ घोस्ट, डिसअपियर हो जाना। Then this is no explanation as to why the person is being dumb. Okay, so this is English and यहाँ पर सी। अभी F-16 पाकिस्तान को दे रहा है ना, रशिया USA अडॉप्ट इसका अपग्रेड कर रहा है F-16 का। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या हो रहा है, एक तरफ तो फाउंडेशनल अग्रीमेंट इंडिया के साथ है, देन पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। सो इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया। तो अभी यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, वी हर्ड सेवरल कंसर्न्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, this is a safety and maintenance program, there is no aircraft being considered, no new capability and no new weapon system. So ये कहने की बात है, this is there, let us see जो MEA जो डिसीजन लेगा, जो डायरेक्शन देगा, will follow that. Okay, and ये जो USA है, this रशिया है, these all are weapon manufacturer, okay, weapons। ये एक बहुत $1 बिलियन इकोनॉमी होता है। एससीओ में मीट करेंगे मिस्टर शी एंड पुतिन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन। ओके, टीबी पेशेंट ड्राइव फ्रेंड फाइंड्स मित्रास। कल आपको टीबी पे एक नोट बताया था, टीबी इंडिया कोशिश कर रहा है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। इतने वर्कर्स डाइड ऑफ कोविड फ्रंट लाइन पर, बंगाल डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट 17A, ये क्या है, तारागिरी। दिस इज तारागिरी इज स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ नेवीज प्रोजेक्ट 17A। स्टेल्थ मतलब होता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो ये 17A इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17A है और इसमें तारागिरी इसकी 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट है। ओके, फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, टेल। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, चार्ल्स 3 प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट कंप्लीटली सोवरेन, चार्ल्स 3 प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 9/11 मेमोरीज, चाइना मस्ट कोऑपरेट विद श्रीलंका। एक ऑकस डील हुआ था, ऑकस डील क्या होता है बताइए, व्हाट इज ऑकस डील?
श्रीलंका, सी श्रीलंका बैटल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक इमर्जेस एशियन चैंपियंस। तो एक बहुत बड़ा लेसन है, डिफिकल्टीज आती है तो आप अपना लेवल उतना ही और ऊपर अप करते हैं। कहा जाता है व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ओके। एंड दिस इज द हिंदू फॉर 12th। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट योर आंसर सबमिशंस 8th of September। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फीडबैक इज नॉट रिक्वायर्ड, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। द आइडिया इज यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। लिखना बहुत ज़रूरी है, डेली लिखो, आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। डॉक्टर जूही, दिस इज अगेन सो गुड, टू द पॉइंट है। साइबर अटैक क्या होता है, ABCD, इसके ये सारे पार्ट्स होते, इट इज़ डूएबल, आप ऐसा लिख सकते हैं। शुरू में थोड़ा 1-2 लाइन और लिख दें तो वो और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज भी नहीं करें। दिस इज गुड, बाकी दिस इज रियली रियली गुड। रेडिकलाइजेशन, डिफेंस मेजर्स, सारा पार्ट एड्रेस किया है। दिस क्वेश्चन इज रियली रियली नाइस। देन दिस इज कौशिक, देखो बायोस्फीयर सारे प्रिपेयर कर लिए हमने यहाँ पे, वेरी गुड। सौरभ ने भी बताया इंटरनल सिक्योरिटी एटसेट्रा में चैलेंजेस, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। सौरभ, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है। Then this is Raj. Raj is also doing really good. Raj, very good. प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैप भी बनाया, आपका मैप वर्क बहुत अच्छा है, वेरी गुड। यू आर अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, डूइंग रियली वेल। इस पेस को कंटिन्यू करना है। शुभम, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छा आंसर है, यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी स्कोर एनरिच कर सकते हैं हम, नए नए पॉइंट्स देख सकते हैं, लेटेस्ट चैलेंजेस, एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। अदिति, दिस इज अगेन वेरी गुड, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा होता है। मेंस एग्जाम आपके लिए केक वॉक होने वाला है, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। देन दिस इज सेकेंड वन, ये भी बहुत अच्छा है। शागुफ्ता, यू आर अगेन सो गुड। सी पॉइंट वाइज बताया, सारी पॉलिसीज बताई। सी खुद से लिखते हैं तो चीज़ें बहुत याद आती है, बहुत देर तक याद भी रहती है। पालिका, दिस इज अगेन गुड, टैबुलेट किया है आपने, वेरी गुड। डायग्राम देखो कितना अच्छा है, आपकी कॉपी से भी आई एम वेरी हैप्पी, आई कैन सी क्लियर कट प्रोग्रेस, आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। दिस इज रियली रियली गुड। रत्ना प्रिया, आप भी मैप थोड़ा सा उसका एक्सेस करेक्ट करें हम, दिस इज अगेन गुड, वेरी नाइस। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन गुड, वेरी नाइस। विशाल, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज गुड। सी डायग्राम्स एटसेट्रा, बिकॉज दिस इज ज्योग्राफी, डायग्राम्स आर गुड। साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाना चाहिए। जैसे कीर्ति की कॉपी देखो, सो नीट एंड क्लीन, मैप एक्सेस करेक्ट रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, टेंजेंट नहीं जाना चाहिए। सी अब ये डायग्राम शुरू में बनाया, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड सैम्बल, वेरी नाइस। मैप अच्छा है, पॉइंट्स आप भी एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक हो, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। सुंदर, जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही आपको और बेनिफिट होगा। सुंदर, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। मुजम्मिल, सी मैप बेटर बनाइए, टैबुलेट किया आपने सारा, वेरी गुड। इसमें थोड़ा और करंट अफेयर्स भी डालो ताकि थोड़ा आंसर डायनामिक बने, है ना, स्टैटिक नहीं बने। दीपाली, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छा आंसर है, टैबुलेशन किया, करंट अफेयर्स डालो इसमें, अभी बायोस्फीयर रिलेटेड क्या कोई नया न्यूज़ आया है, बायोस्फीयर्स की क्या लिमिटेशंस हैं एटसेट्रा, थिंक, इससे वो एडिशनल थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, वो यहाँ से आता है। दिस इज गुड। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी, वेरी गुड, दिस एग्जाम्पल इज गुड एंड वेरी नाइस। अमनदीप, मैप थोड़ा सा बेहतर करें हम, दिस इज गुड, वेरी गुड। Then this is good, very nice. Okay, so this is आशा। आशा भी बहुत अच्छा आंसर लिख रही है, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड। कंक्लूजन क्या है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। शालिनी ने आंसर रिज्यूम किया, वेरी नाइस, गुड आंसर। टैबुलेशन, देन इंटरनल सिक्योरिटी, वेरी गुड। हरजिंदर, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो। देखो बहुत राइट ट्रैक पे हो, इसको कंटिन्यू करना है, बस गिव अप नहीं करना। सुंदर, मैप थोड़ा बेहतर करें, दिस इज गुड। अपर्णा, वेरी गुड। सी मैप वर्क सब इम्प्रूव करो, सबको मैप वर्क इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैप इम्प्रूव करो, डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया का तो करेक्ट बनना ही चाहिए। शालिनी, दिस इज अगेन गुड, सी दिस इज गुड। टैब, अब देखो ये एक चीज़ एक्सरसाइज से सब याद हो गया हमें, सो दिस इज़ वेरी नाइस। सतेंद्र, आपकी कॉपी बेस्ट है, सबसे अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा है, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब रखना है, अब जितना नॉलेज बेस बढ़ेगा उतना ही आपकी रिफाइनमेंट आएगा। सुमन, यू आर अगेन डूइंग गुड, मैप वर्क बेटर करो, इंडिया का मैप बहुत अच्छा प्रोपोर्शनेट बनना चाहिए, ओके, दिस इज गुड, वेरी गुड, सारे पॉइंट्स लिखे। गजानन, दिस चार्ट इज गुड,
मैप इज गुड. कीर्ति वेरी गुड. थ्रेटनिंग स्पीशीज सी. नंदिनी आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है. दिस इज रियली रियली गुड. वेरी नाइस. देन इसके बाद नेहा सी. सब बहुत अच्छा लिख रहा है. जो आंसर लिख रहा है वो ऑटोमेटिकली 99% स्टूडेंट से बेटर है. रूहानी दिस इज अगेन गुड. आप खुद देखो, आप अपनी खुद की कॉपी देखो और आपको इतना प्राउड फील होगा मैंने कितनी सारी अच्छी पढ़ाई की. सो दैट इज वाई लिखना चाहिए आंसर्स. नीतू दिस इज अगेन गुड. वेरी गुड. आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है एंड योर मैप वर्क इज अगेन रियली रियली गुड. डायग्राम्स एटसेट्रा वेरी नाइस. सी सो elaborate, so thorough, wonderful. This is one of the best copy. Very good. Aarti this is again good. Map and this to the point. Then next cyber. ठाकुर दिस इज अगेन गुड. अच्छे से पूरा ये जो मैप है ना इसका एक्सेस सीधा रहना चाहिए, ऐसे सीधा टेढ़ा नहीं जाना चाहिए. देन दिस इज गुड. वेरी गुड. सत्येंद्र मैप थोड़ा बेहतर करें. दिस इज गुड. बायोस्फीयर सी. सारे बायोस्फीयर्स याद हो गए हमें. वेरी नाइस. प्रियंका वेरी एलैबोरेट टू द पॉइंट. मैप वेयर इज द मैप. वेरी गुड. चंदन दिस इज अगेन गुड. बायोस्फीयर सारे याद हो गए. इंडिया इज सो ब्यूटिफुल. नेहा अब सी ये कितना अच्छा डायग्राम है. लुक एट दिस डायग्राम. वेरी नाइस. वेरी गुड. सो हर कॉपी से कुछ चीज़ें सीखने की. अब इसका मैप अच्छा करिए और बेहतर बनाइए मैप. राम नरेश दिस इज अगेन गुड. वेरी गुड. सारा अच्छे से बताया. नेहा ने भी बताया. वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. देन सैमवल इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस बार आएगा इससे सवाल. आशीर्वाद बहुत अच्छी कॉपी है. कंसाइज है, कॉम्पैक्ट है. नंबर ऑफ पेजेस काउंट नहीं होते, जितना लिखा है ना वो काउंट होता है. तो आप अच्छा लिखते हो बहुत, इसको कंटिन्यू करो. देयर इज नो हार्म इन दिस. बायोस्फीयर भी आपने बहुत अच्छे से ही बना दिया. इससे आपका रिवीजन पार्ट भी काफ़ी अच्छा जाएगा. ओके सो ये सवाल है. आज संडे, आज ऑफ था. कल से फिर से आंसर राइटिंग के सवाल मैं आपको दूँ. ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.